बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। कल इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस पर समाअत हुई थी, बड़ी अहम समाअत थी और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से बड़े तगड़े आर्गूमेंट्स किए गए, उसकी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे परवेज़ इलाही ने बता दिया हुकूमत में जो काफ लीग के 2 मेंबरान ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वोट दिया था, उनकी तरफ से भी अब हाथ खींचने का इशारा दे दिया है, जिसकी वजह से कल शाम ही आसिफ जरदारी पहुंच गए थे चौधरी शुजात के पास और चौधरी शुजात ने उनको नो बोल दिया है, क्योंकि चौधरी शुजात भी अब दीवार पर लिखा पढ़ चुके हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो 4 से 5 वो लोग थे जो नून लीग में मुनहरफ हुए थे और वो नून लीग में कोई अदम एतमाद या कोई वज़ीर आला के इलेक्शन में मुनहरफ नहीं हुए थे, वो नून लीग का जो बयानिया था, जो ये गुजरांवाला में और मुख्तलिफ जलसों में कमर बाजवा साहब का नाम लेके मुखालफत करते थे और इदारों पर तोहमत लगाते थे, उसकी वजह से वो लोग दूर हुए थे और उन्होंने साबिक जो वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार, उनसे मुलाकातें भी की थी। और आपको याद होगा कि जब ये 4-5 लोग असम्बली गए थे तो मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज की इमा पर इनके गलों में लोटे डाले थे और उसमें शरकपुरी साहब भी थे, जलील शरकपुरी, और बाकी भी लोग थे, गुजरांवाला से अशरफ अंसारी था और बाकी लोग थे। तो उनके गले में इन्होंने लोटे डाले थे और इन्होंने कहा था कि हमने उनको निकाल दिया है, लेकिन अब जब इनको एक एक वोट की ज़रूरत पड़ी है पंजाब में तो उन 4-5 मुनहरफ लोगों के पाँव पड़ गए हैं। पहले ये जो लोटे थे पीटीआई के, उनके सर पे थे और इन अपने लोगों की मिन्नत नहीं कह रहे थे। अब जब गेम 2-3 वोटों पर आ गई है तो अब ये उनके पास गए हैं और उस पर फिर जलील शरकपुरी एंड कंपनी ने उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन के पैनल में ऑडिट करने की सलाहियत का फुकदान है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया है इलेक्शन कमीशन पे। उन्होंने कहा है कि आपके पास तो जो एक्सपर्ट हैं वही नहीं हैं, तो आप कैसे ऑडिट करने बैठ गए हैं, आपको अलिफ बे का भी नहीं पता ऑडिट का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मालियाती मुशीर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी के पास पार्टी के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए पेशा वराना और तकनीकी अहलियत का फुकदान था। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बेंच के सामने दलाल देते हुए पीटीआई के मालियाती मुशीर नजमुस साकिब ने कहा कि यह बेहतर होगा कि कमेटी अपना वक्त तहकीक पर सर्फ करे और पहले खुद पढ़े, पहले कुछ सीखे और फिर बैठकर किसी के अकाउंट्स को देखना शुरू करे। उन्होंने कहा कि पैनल की पेशा वराना और तकनीकी सलाहियत में कमी है, इसलिए उसे मदद तलब करनी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि दरख्वास्त गुजार कमेटी को दस्तावेज़ात फराहम करने में नाकाम रहे, पार्टी को मसूल होने वाले तमाम फ़ंड्स का हिसाब किताब किया गया और उन्हें दस्तावेज़ात में ज़ाहिर किया गया। दलाल जाली रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये बताए जाने के बावजूद कि स्क्रूटनी कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फैक्ट फाइंडिंग के बारे में थे और उन्हें चाहिए था कि वो अपने दलाल को कमेटी की रिपोर्ट के माली हक़ाइक़ तक महदूद रखें, बजाय इसके कि वो इस बात पर दलाल दें जो पीटीआई के कानूनी मुशीर पहले ही तफसील से दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि फ़ंडिंग की तफसीलात तलब करने के लिए ईसीपी के पास मखसूस तरीक़ाकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फ़ंडिंग केस एक पहला तासुर केस था और फ़ंडिंग की तफसीलात पेश करने के तफसीली फार्मेट्स का भी मुकम्मल तजर्बा होना बाकी है। एक मौका पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने तबसरा किया कि बेहतरीन ऑडिट तरीक़ों प्रेजेंटेशन ने हमें पहले से ज़्यादा उलझन में डाल दिया है, जिस पर पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने मुदाखलत की और ईसीबी को यकीन दिलाया कि पार्टी के मालियाती माहिरीन जुमेरात को मनी ट्रेल को यकीनी बनाएंगे। अब क्योंकि नजमु साकिब एक एक्सपर्ट हैं टैक्स लॉ के और उन्होंने जो बातें की वो अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तो समझ आने वाली थी नहीं, उनके साथ जो 2 और मेंबरान बैठे थे ना उनके कोई दूर दूर तक उनका कोई ऑडिट से कोई तल्लुक़ है, तो वो अब सुनी तो जा रहे थे, पता उनको था नहीं। और यही मामला हुआ जब स्क्रूटनी कमेटी पर ये एतराज़ उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये कैसे ऑडिट कर सकते हैं जब ये ख़ुद उस जो तकनीकी और पेशा वराना इल्म है, महारत है, वही नहीं इनके पास। बहरहाल जो पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसकी समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ जो मामला है और वो नून लीग का, मुस्लिम लीग नून ने अपने पार्टी के मुनहरफ अरकान से राब्ते शुरू किए हैं। अब ये कौन कौन से मुनहरफ अरकान हैं, उसमें जलील शरकपुरी है, मौलाना ग़ियासुद्दीन है,
फैसल नियाजी और अशरफ अंसारी। नून लीग ने मुनहरफ अरकान को ने सूबे की वज़ारत आला के लिए हमज़ा शहबाज के हक़ में राब्ता किया और कहा कि आप हमें वोट दें। अब आप जानते हैं कि हर शख्स की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, जितना जलील जितना बेइज्जत इन मुनहरफ अरकान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था, और ये मुनहरफ कोई आर्टिकल 63A के तहत नहीं हुए थे। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 63A में जो रीज़न्स हैं, इसके अलावा तो आप मुनहरफ हो सकते हैं, आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जो कोई बयान दे सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई तकरीर कर सकते हैं। आइन ने आपको नहीं रोका। आइन रोकता है स्पेसिफिक चंद एक चीज़ें हैं जिन पर आर्टिकल 63A में लिखा गया है। उसके अलावा आप पार्टी के हवाले मामलात हैं, उसके हवाले से भी आप देख सकते हैं। अब ख्वाजा साद रफ़ीक और ये लोग अगर ट्वीट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद का हमेशा हमेशा के लिए गला घोंट दिया है, उनसे कोई सवाल पूछे कि 14वीं तरमीम आप लेकर आए और 18वीं तरमीम आपके साथ पीपल्स पार्टी भी थी, जब 63A आप लेकर आए और उसका मकसद यही था कि लोटर जो मुनहरफ हैं उनके ख़िलाफ़ उनको रोका जाए। जब आपने ये खुद किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आइन को तब्दील तो करना नहीं था कि 63A को ख़त्म कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब 63A आप ले आए हैं, जैसे आर्टिकल 62A(F) था जिसमें यह था कि जो सादिक और अमीन नहीं रहेगा उसकी वो नहल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन्होंने नहली 5 साल ही होती तो वो तो आगे आर्टिकल 63 में आई हुई है, ये 62F में ये अलग से नहली का क्यों जिक्र किया गया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस वक्त की जो, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में वो आया था कि लेजिस्लेशन की इंटेंशन ये होगी कि ये जो जिसके बारे में अदालतें डिक्लेयर कर दें कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो वो फिर ताहयात नहल होगा। अदालतें तो फिर इंटरप्रेट करती हैं जो इंटेंशन होती है लेजिस्लेशन की। अब 14वीं और 18वीं तरमीम में अदालतों ने तो देखना है कि 14वीं तरमीम जिस माहौल में लाई गई थी वो क्या थी, और फिर मिसाक जमहूरियत के बाद आप 18वीं तरमीम लेकर आते हैं वो क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुताबिक इंटरप्रेट कर दिया कि भाई अगर उनका वोट ही गिनना है या उनका वोट कास्ट करने देना है तो फिर अब ये क्या इसका फ़ायदा 63A का, इसकी तो अहमियत ही ख़त्म हो जाती है। अब वो जो ये कहते हैं कि इससे आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते या पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती, तो उसका एक ही हल है कि जिसका ज़मीर जागे वो इस्तीफ़ा दे दे। अगर पार्टी में से 25-30 लोग इस्तीफ़ा दे देंगे तो जो या एतमाद के वोट लेने के लिए जो है वो अपोजिशन कह सकती है, वो एक जो है वो करारदाद लेकर आ सकती है, या आप दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद इलेक्ट होकर आ जाएं और आप बैठ जाएं उनके ख़िलाफ़। हर काम का कोई ना कोई हल है, लेकिन अगर करना चाहिए। अब उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने पहले भी आपको वोट नहीं दिया था, अब भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि जो आपने हमारी ज़िल्लत हमें उठानी पड़ी है आप लोगों की वजह से, हम कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नून लीग की टिकट अब फ़िल्म की टिकट बन गई है और फ़िल्म भी फ़ेल है, अब सिर्फ इमरान खान की टिकट चलेगी। उन्होंने कहा कि शरीफों की वफाक की गेम ख़त्म है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि नून लीग की टिकट अब फ़िल्म की टिकट बन गई है, इसको कोई नहीं ख़रीदेगा। और उन्होंने कहा कि वफाक में मुकाबला होगा तो सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा का हमें पता है कि क्या करना है और वो हमारे साथ खड़े होंगे। ये पहली दफ़ा सालिक और तारिक चीमा के हवाले से जो परवेज़ इलाही ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि हम उनको वापस ले आएंगे और 100% दोनों वापस आएंगे और इनका धड़न तख्ता करके आएंगे, ये हमारे घर के बंदे हैं, इनको भी पता है मेरे साथ शरीफों ने क्या किया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चीमा साहब को पता है इमरान खान पर कोई गुस्सा था मगर ख़िलाफ़ वोट दिए। चीमा साहब ने जरदारी साहब को कहा कि या मेरा वोट ले लें या सालिक का। चीमा साहब ने उनसे ये भी कहा कि अगर चौधरी साहब का वोट लेना है तो वहाँ से फ़ोन कराएं, मैंने सालिक और चीमा साहब को वोट देने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। उनका कहना था कि पंजाब की वज़ारत आला के मुकाबले से हट्टा नहीं, क्योंकि इंतखाब तो हुआ ही नहीं है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि पुलिस असम्बली में ऐसे घुसे और कार्रवाई करे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बरतानवी हाई कमिश्नर आए तो बताया इंग्लैंड में 100 साल पहले ऐसा वाक़या हुआ था, वहाँ पर बादशाह ने आकर माफ़ी मांगी, जितने छलांग मार के आए वो सारे कत्ल हो गए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुझसे कहा कि आप अदालत क्यों नहीं जाते, तो हमने कहा कि क्या चैलेंज, कहाँ करें, किसके पास जाएं। उनका कहना था कि हमज़ा ने मुझ पर हमला कराया, मगर जब उसे तकलीफ़ हुई मैंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। इमरान खान से मेरा झगड़ा यही था, वो कहते थे हमज़ा को इजाज़त ना दो, लेकिन मैंने इमरान खान की नहीं सुनी और हमज़ा के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। परवेज़ इलाही ने कहा हम अब पीछे हटे क्योंकि उनके ख़ानदान के अंदर से हकीकत हमें मालूम हो गई थी। हमें मालूम हुआ कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि इनको वज़ारत आला सिर्फ सुंघाएंगे, देंगे नहीं, अल्लाह ताला ने इनको बेनकाब करना था। उन्होंने कहा कि शरीफों ने 2 बार कुरान पर कसम देकर वज़ारत आला का वादा पूरा नहीं किया।
85 में शहबाज शरीफ ख़ुद कुरान पाक लेकर आए, फिर 97 में इन्होंने इनके वालिद ने किया था। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने कहा कि आप वज़ीर आला बने और फिर कायम रहा। लोगों को तकलीफ़ हुई मगर ख़ान ने कहा मैंने कमिटमेंट कर दी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि नवाज़ शरीफ जब परवेज़ मुशर्रफ ने पकड़ा तो मियाँ शरीफ का एक ख़त मुझे दिया गया। मरियम नवाज़, कलसूम बीबी और हमज़ा ख़त लेकर आए थे जिसमें मियाँ शरीफ ने माफ़ी मांगी थी और कहा था कि बक बक बंद करो वरना दिखाऊं वो ख़त जो आज भी मेरे पास है। परवेज़ इलाही ने शरीफ ख़ानदान को कहा कि आप ये बंद करें नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ वो ख़त मेरे पास है। और भी उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की। खैर शरीफ ख़ानदान का सारा कट्ठा चटा खोला जब सालेक हुसैन और चीमा की बात की कि वो हम उनको वापस ले आएंगे तो आसिफ जरदारी को, तो फिर शहबाज शरीफ ने कहा मुझे कहते हैं कि हुकूमत चलाएं, हम आपके साथ हैं, उधर ये 2 लोग चले गए, मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो आसिफ जरदारी फिर दौड़ते हुए शुजात हुसैन के पास गए। कल रात को शुजात हुसैन को कहा कि आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, ये 2 वोट रहने दें, इन्हीं 2 वोटों की वजह से तो हमारी हुकूमत खड़ी है। और ज़रा ये कहते हैं कि शुजात हुसैन ने कहा है कि अब मेरे हाथ से काम निकल गया है। जो कुछ हमज़ा शहबाज ने और आप लोग देखते रहे जब परवेज़ इलाही को जूते पड़ रहे थे, अब इसके बाद मैं मज़ीद आप लोगों का साथ नहीं दे सकता। और उन्होंने नो बोल दिया है। देखते हैं कि आज का दिन बड़ा अहम है और आज हाई कोर्ट में भी बड़े अहम केस लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी आज 3 बजे पंजाब के लोटों के बारे में फ़ैसला सुनाना है। तो उम्मीद की जाती है कि इस हुकूमत से जान छूटेगी और इस बुरे हालात से भी इंशाअल्लाह और बुरे दिनों से भी जान छूटेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।